पीटीआई के पास एक चांस है, पीटीआई ये चांस क्यों मिस कर रही है? नसीम सिद्दीकी साहब आप मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा ये जो गिला है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जगह नहीं दी जा रही है, स्पेस नहीं दी जा रही है, किस तरह की स्पेस चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? और स्पेस तो जो है वो काम करने से बनती है ना, आवाम की खिदमत करने से बनती है। मरियम नवाज साहिबा ने जो खिदमत की है वो कह रहे हैं कि वहाँ की 5 साल हुकूमत का पिछली का मुकाबला कर लीजिए सिंध में आप हमारी जो सीएम साहिबा उनकी 1 साल की कारकर्दगी से। अस्मा बहुत शुक्रिया। थोड़ा आप सब्र से मेरा जवाब सुनिएगा क्योंकि मैं भी बड़ी देर से सर मेरे में तो बहुत सब्र है, टाइम नहीं होता सर हमारे पास, लेकिन प्लीज फरमाइए। मैंने आपसे नहीं कहा मैं मटर छीलने चला गया था। अच्छा, बात यह कि पहले 2-3 बातें हो जाए। पिछले सेगमेंट में जिस तरह बात हो रही थी ना, तो मैं देखे सबका ओपिनियन होता है, सब साफी है, सब तज्जिया करते हैं। मैं कभी किसी के तज्जिए के ऊपर एतराज नहीं करता। हाँ, ओपिनियन जरूर हो सकता है अपना अपना। जिस तरह काशिफ साहब ने बात की थी जी कि वो डटा कोई भी नहीं खड़ा हुआ, वो तो जी खत लिख रहा है। तो भाई वो जिनको खत लिख रहा है उस खत में कोई वो मिन्नते तरले नहीं कर रहा, उसमें जो गुफ्तगू है वो जरा देखें और वो ये खत तारीख का हिस्सा बनेंगे। हाँ। इस पहलू से देखें उसको। और दूसरी बात ये है कि वो जरदारी साहब की तरह जियाउद्दीन हॉस्पिटल में उसने नहीं गुजारा अपना सारा वक्त। मियां नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स गिरा के वो बाहर नहीं भाग गया। हाँ। वो उसी मुल्क में है। और पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने घर का खाना भी नहीं खाया, तीतर भी नहीं खाए, हरन भी नहीं खाए। हाँ, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। वो डटा खड़ा हुआ है और वो उसको आप जो मौजूदा सियासतदान है किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी बात तो जिस तरह की नौशाद साहब ने भी कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े प्यारे थे, तो इस मुल्क में कौन नहीं रहा? आज एस्टेब्लिशमेंट का कौन प्यारा है? कौन इतना ज्यादा लेटा हुआ है? तो यहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट का तो रिवाज रहा है। ठीक हो गया सर। भारी उसी पे पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल शहजाद फारूकी साहब मेरे भाइयों की तरह बड़े दोस्त है, पर एक बात पे मुझे एतराज है। वो अक्सर ये कहते हैं कि लंदन में बैठ के, भाई देखें कुएं के मेंढक ही होते हैं ना। आप बाहर निकले, दरिया में जाएं, समुद्र में जाएं, आपका विजन भी ब्रॉड होता है, चीजें भी आपको नजर आती है। ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बाहर बैठा है तो उसको पाकिस्तान के मामलात के बारे में नहीं पता, या वो किस तरह किस नजर से देखता है या किस एनक से देखता है। अपनी अपनी अप्रोच होती है, अपने अपने ताल्लुकात होते हैं और अपनी हर चीज होती है। और आपने देखा कि लंदन में पे आ जाए ना सर, पीपी पे आ जाए। आसमा बीबी ये एनक की तरफ से तो ना हो गई है, एनक तो नहीं लबनी। और डड्डू कह ले, जो मेंढक कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन वो एनक का शहजाद साहब उन्हें कंप्लीट करने दें ना, नसीम साहब को कंप्लीट करने दें। नसीम साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पीपी पे आ जाएं सर। लंदन में बैठ के बड़े बड़े प्लान बनते रहे और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सियासत उसी तरह ही आगे चलती है। जो पीपल्स पार्टी की आप बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी किस सूरत पंजाब में अपना हिस्सा मांगती है। उनका तो कोई वोट बैंक है ही नहीं वहां पे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि वफाक में बल्कि वो जितनी सीटें लेके बैठे हुए हैं उस पर भी उनका हक नहीं बनता कि चेयरमैन सेनेट उनके पास है, प्रेसिडेंटशिप उनके पास है। तो वो चाहते हैं कि पंजाब में किसी तरह एंट्री मिले, और अगर किसी वक्त आम इंतखाबात का वक्त आ जाता है तो कम से कम पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ जब तक वो थोड़ी चप्पलकश नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी तो अपोजिशन कोई कर नहीं रहा, पीटीआई के साथ तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत खराब नून लीग के साथ होता रहे, और अगर कल को कोई इलेक्शन का टाइम आ जाए तो उस वक्त ठीक है। नसीम साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, लास्ट 1 मिनट है सर प्लीज। देखिए अस्मा, बात यह है कि ये किसकी जिम्मेदारी है? बड़े आराम से कह दिया जाता है कि उनके साथ अमन की बात की गई, उनको बसाया गया। 3 साल इस बात को हो गई है। आपने अरबों डॉलर खर्च करके इतनी बड़ी जो है वो बार लगाई है वहां के ऊपर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, फिर भी वहां पे दरअंदाजी हो रही है। शहजाद फारूकी ने बिल्कुल सही बात की कि आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। आपको उनके साथ बिल्कुल अब कोई नरमी नहीं बरतनी पड़ेगी। दुनिया में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, आप देखें कि मुंबई अटैक्स भारत में होते हैं, उसके बाद उन्होंने किस तरह वहां पे किसी की जरूरत हुई दहशतगर्दी करने की। 9/11 होता है अमेरिका में, यहाँ पे 7/7 होता है बरतानिया में। तो आप तो 20 साल से 24 साल से जंग लड़ते चले जा रहे हैं, आप अपने जवानों की कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। आपको कोई स्ट्रेटेजिकली आपको कोई ठोस इसके इकदाम करने पड़ेंगे ताकि इस चीज को आप खत्म करें। ये ना हो कि आप इसको लेके चलते रहे नरमी के साथ, जब तक बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इनके साथ नहीं निपटा जाएगा, और आजकल निपटा जा रहा है इसी तरीके से। और अगर इसको कायम रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा, तो इंशाल्लाह दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान से बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर आप मुझे जरा ये समझा दीजिएगा, नाजरीन को भी, कि ये बातें जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये जो वो नाम ले रहे हैं, शुएब शाहीन हैं, शेख वकास हैं, रऊफ हसन हैं, जब वो बानी से मुलाकात करते होंगे तब भी तो वो ये बातें डिस्कस कर सकते हैं ना। आज उन्होंने खुद जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोगों पर ये आश्कार हो चुका है, बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन बानी खुद क्यों नहीं समझ रहे जिन्होंने फैसला करना है कि पार्टी में किसने रहना है किसने नहीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा। अस्मा देखें कि जब पीटीआई की बात आती है, इमरान खान की बात आती है, तो पूरी जो अपोजिशन है उसको मुत्तहिद होना पड़ गया उनको गिराने के लिए, और शायद वो आज भी नहीं उनको गिरा पाए पॉलिटिकली। तो इस वक्त इमरान खान साहब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, लेकिन जब ये अपनी पार्टी के लोग अपनी पार्टी को इस तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो फिर कोई मेरा मतलब अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं। सब लोग जो है वो मामला फहम है। जिस तरह काशिफ ने बात की, शहजाद ने बात की, अभी नौशाद अली साहब भी बताएंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज्यादा पीटीआई को नुकसान जो है वो फवाद चौधरी साहब पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देख लें किसी वक्त पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है, अगर हम बहुत पीछे भी ना जाए और जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर ले लें तो उनके साथ जो उनके स्टॉल वार्ड्स थे, हफीज पीरजादा थे, हनीफ रामे थे, जुतोई साहब थे, और उन सबको पार्टी छोड़नी पड़ी। जुतोई साहब की तो नई पार्टी बनवा दी गई थी। तो स्टैब्लिशमेंट का रोल तो रहता है हर दौर में, उसका मुकाबला कौन करता है। जब नवाज शरीफ साहब पे मुशर्रफ के दौर में बुरा वक्त आया तो उसमें से काफ लीग बना दी गई। अभी भी अगर शोएब शाहीन साहब की बात होती है तो शोएब शाहीन साहब बहुत कोई हाई कैलिबर के पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आपने देखा कि किस तरह उनके ऑफिस के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया। शेख वक्कास ने जिस तरह जो है वो मुसीबतें उठाई, और आज इलेक्शंस के दिनों में जो कुछ उनके साथ हुआ, बिल्कुल जी दर्जनों केसेस हैं उनके साथ। उसके अलावा बाकी भी रऊफ हसन के साथ जो एक बहुत ही पढ़े लिखे और काबिल इंसान है, और जबकि उनके जो भाई हैं फवाद साहब जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है नून लीग के साथ, उसके बावजूद भी आपने उनके ऊपर किस तरह सितारा मार्केट में हमला किया गया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के मामला करके जो है वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतने ही हमदर्द होते हैं फवाद चौधरी साहब तो शायद उस दिन ना भाग से, और उसके अलावा जो उनकी मुलाकात होती है बानी पीटीआई की, तो बानी पीटीआई पे शफकत का हाथ रखती है और उनको पार्टी में वापस ले लेते, तो मेरे ख्याल से सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जी।